स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो क्लास में हम हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बच्चन सिंह जी की पुस्तक से उद्धृत हैं, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अवधूत मत के प्रवर्तक कौन हैं? अवधूत मत के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन है मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, मीननाथ, चरपटनाथ। बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है गोरखनाथ। अब देखते हैं इसका महत्वपूर्ण पॉइंट कि इस पंथ को सिद्धमत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय और अवधूत मत भी कहा जाता है। किसे? जो आप सभी जानते होंगे नाथ पंथ है, उसे अवधूत मत भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और गोरखनाथ उसके प्रवर्तक हैं। ये बच्चन सिंह लिखते हैं, ठीक। तो नाथ पंथ का एक और नाम अवधूत मत है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो को। यह पंक्ति किस मध्यकालीन कवि की है? आप लोगों ने कई बार इस पंक्ति को सुना होगा, तो इसे बताएं किसका सही उत्तर इसका क्या होगा दूसरे का। ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास, रैदास, गोरखनाथ। तो इसका जो सही उत्तर है वह है गोस्वामी तुलसीदास। धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो को, ये पंक्ति तुलसीदास जी की है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार स्वयंभू का पौमचरिव अधूरा ग्रंथ था, उसे किसने पूरा किया? तो सबसे पहले यही ध्यान रखिएगा, स्वयंभू की रचना का नाम पौमचरिव है और ये रामकथा से संबंधित है। और बच्चन सिंह लिखते हैं कि ये अधूरा ग्रंथ था। इसे पूरा किसने किया? ऑप्शन जल्हड़, पुष्यदंत, त्रिभुवन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है त्रिभुवन। बच्चन सिंह लिखते हैं कि स्वयंभू का जो पौमचरिव था वो अधूरा था और उसके बारे में वे लिखते हैं, स्वयंभू द्वारा पौमचरिव पूरा नहीं हुआ था। जिस प्रकार चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो उसके पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया, उसी प्रकार स्वयंभू के अधूरे काम को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। तो यहाँ से कई सारे पॉइंट्स आपके तैयार हो जाते हैं। स्वयंभू की रचना पौमचरिव रामकथा से संबंधित है। इसके बाद पॉइंट्स में जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें पता चला कि चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो और वो अधूरी रचना है और उसके पुत्र जल्हड़ ने उसे पूरा किया। इसी तरह पौमचरिव को स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। तो कई सारे पॉइंट यहाँ तैयार हो रहे हैं आपके। अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के लेखक किस धर्म में दीक्षित थे? प्रबंध चिंतामणि, ऑप्शन बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, सिद्ध में, वैष्णव मत में। तो इसका जो सही उत्तर है वह है जैन धर्म में। प्रबंध चिंतामणि के जो रचनाकार हैं वो जैन धर्म में दीक्षित हैं। अब हम देखते हैं कि कौन है इसके रचनाकार। इस रचना के लेखक मेरुतुंग प्रसिद्ध जैन आचार्य थे, तो इसीलिए इनका नाम था जैनाचार्य मेरुतुंग और इनकी रचना प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि की रचना 1304 ईस्वी में हुई। बच्चन सिंह जी की पुस्तक में ये दिया गया है, ठीक। तो यहाँ से आपको कई सारी बातें पता चल रही हैं। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के रचनाकार कौन है? संदेश रासक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन जैनाचार्य मेरुतुंग, अब्दुल रहमान, पुष्यदंत, कुतुबन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अब्दुल रहमान। संदेश रासक के रचनाकार अब्दुल रहमान है। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि यह एक विरह काव्य है, ठीक। ध्यान रखिएगा, संदेश रासक अब्दुल रहमान का एक विरह काव्य है। एक विरहिणी नायिका, अब विरह काव्य है तो नायिका इसकी विरहिणी है, एक पथिक को दूत बनाकर अपना निवेदन अपने प्रिय के पास पहुंचाने की कामना करती है और इसी आधार पर ये रचना लिखी गई है, ठीक। तो विरह काव्य है संदेश रासक, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इस तरह के सभी प्रैक्टिस सेट और वन लाइनर क्वेश्चंस की हमारी ये बुक हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक और बच्चन सिंह की पुस्तक, नगेंद्र जी की पुस्तक के तथ्यों पर आधारित है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। आप सभी लोगों ने, जिन लोगों ने इसे लिया होगा, इसे अध्ययन किया होगा, देखा होगा कि बहुत सारे प्रश्न, चाहे वो भाषा विज्ञान से हों, काव्यशास्त्र से हो, हिंदी साहित्य के इतिहास से हों या किसी विशेष रचनाकार से, सभी आपको इसमें मिल रहे होंगे। तो आप इसे PDF फॉर्म में या प्रिंट फॉर्म में, जो भी आपको सुविधाजनक लगे, हमारे इस नंबर पर संपर्क करके इसे प्राप्त कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है कीर्तिलता की भाषा क्या है। कीर्तिलता की भाषा, ये उत्तराखंड एलटी परीक्षा में भी पूछा गया प्रश्न है, और साथ ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तैयारी भी, यूजीसी नेट की तैयारी भी कर रहे होंगे, या हिंदी साहित्य से जुड़े हुए किसी भी परीक्षा की तैयारी, सभी के लिए ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन है प्राकृत, मागधी, अवहट्ट, पैचाशी। तो कीर्तिलता की भाषा क्या है? अवहट्ट। इसे ध्यान रखिएगा, कीर्तिलता विद्यापति जी की रचना है। अब हम देखते हैं कि अवहट्ट परिनिष्ठित अपभ्रंश के आगे की विकसित भाषा है। ध्यान रखिएगा, जो परिनिष्ठित अपभ्रंश थी, परिनिष्ठित अपभ्रंश से तात्पर्य जो साहित्यिक अपभ्रंश थी, जिसके अपने मानक थे, उसके आगे की विकसित भाषा क्या थी? अवहट्ट। ये ध्यान रखना है आपको। इसके आगे देखिए, बच्चन सिंह कीर्तिलता के बारे में क्या लिखते हैं, ये आप जान जाएंगे तो कीर्तिलता के बारे में मोटी मोटी बातें समझ जाएंगे कीर्तिलता में है क्या। तो कीर्तिलता में राजाओं, बादशाहों, नगरों, युद्धों का वर्णन एक बंधी हुई परिपाटी पर किया गया है। यानी बच्चन सिंह लिखते हैं कि कीर्तिलता जो विद्यापति की रचना है, उसमें कई सारी चीज़ों पर एक बंधी हुई परिपाटी में रचना किया गया है, और इस तरह की रचनाएं कई लोगों ने की है। हर राजा प्रताप में विक्रमादित्य को पछाड़ देता है, दान में बलि और कर्ण को पीछे छोड़ देता है, भोग में इंद्र बहुत पीछे पड़ जाते हैं। तो इस तरह का जो बढ़ा चढ़ा करके जो वर्णन होता है वो इस कीर्तिलता में दिखाया गया है। आपको ध्यान रखना है, इसको बच्चन सिंह ने लिखा है। अगला प्रश्न है, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, यह कथन किसका है? विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, यह कथन किसका है? ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, नगेंद्र, शिव प्रसाद सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह कहते हैं कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। ध्यान रखिए, हमने एक ये पंक्ति उठाई हुई है और ये पंक्ति बच्चन सिंह की है। इसी तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी कहते हैं कि विद्यापति की रचनाएं आध्यात्मिक चश्मे से देखी जा रही हैं, जबकि वो श्रृंगारिक ही हैं। तो बात वही शुक्ल जी भी कहते हैं, लेकिन जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बच्चन सिंह जी का है कि उसका स्थापत्य श्रृंगारिक है। इसे ध्यान रखिएगा। एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसके साथ ध्यान रखिए कि विद्यापति को अपरूप का कवि कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अपरूप का तात्पर्य होता है अपूर्व रूप। अपूर्व रूप यानी उसके पहले कोई रूप न बना हो, यानी अलौकिक हो, अद्वितीय हो, उस तरह का अपरूप होता है। ठीक। अगला प्रश्न है, लोरिक चंदा की कहानी किस रचना में पाई जाती है? ऑप्शन चंदायन में, मृगावती में, पदावली में, कीर्तिलता में। तो इसका सही उत्तर है चंदायन में। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। ठीक। यह एक लोक गाथा है। ध्यान रखिएगा कि जो चंदायन है, जिसमें लोरिक चंदा की कहानी का वर्णन है, उसको प्रयोग करके लिखा गया, यह एक लोक गाथा है, लोकगीत नहीं है। ध्यान रखिएगा, लोरिक एक लोक गाथात्मक पुरुष है। बच्चन सिंह लिखते हैं कि लोरिक एक लोक गाथात्मक पुरुष है जो एक मिथकीय पात्र बन गया। और आप सभी जानते हैं कि अगर कोई ऐसी घटना, किसी एक पुरानी घटना का कोई नायक अगर लोक में प्रचलित हो जाए, जैसे आल्हा उदल, ठीक, तो वो क्या करते हैं, वो मिथकीय पात्र बन जाता है, वीरता का प्रतीक बन जाता है ना, उत्साह का प्रतीक बन जाता है। तो इस तरह से जो लोरिक है, लोरिक नाम का पुरुष पात्र, वह लोक गाथात्मक है, मिथकीय पात्र बन गया है। और मिर्ज़ापुर, बलिया, भोजपुर, भागलपुर आदि पूर्वांचल के क्षेत्रों में यह काफ़ी लोकप्रिय कथा है, लोरिक और चंदा की। ठीक, तो पूर्वांचल के क्षेत्रों में प्रचलित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चंपू काव्य का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन भाषा युग वशिष्ठ, चंदायन, राउरवेल, कीर्तिलता। तो इसका सही उत्तर है राउरवेल। राउरवेल जो है वो चंपू काव्य का उदाहरण है। अब चंपू काव्य क्या होता है, जो लोग नहीं जानते हैं ध्यान दें। गद्य और पद्य मिश्रित जो रचनाएं होती हैं उन्हें चंपू काव्य कहा जाता है। ठीक, और राउरवेल इसी प्रकार की रचना है। अब राउरवेल का अर्थ क्या होता है? बच्चन सिंह बताते हैं कि राउरवेल का अर्थ होता है राजविलास। ठीक, और राउरवेल की भाषा क्या है? अपभ्रंश भाषा है, पर इसका जो गद्य है वो लोक भाषा मिश्रित है। देखिए, बच्चन सिंह बता रहे हैं कि राउरवेल की भाषा अपभ्रंश है, लेकिन इसमें जो गद्य है वो लोक की भाषा में है। ठीक। अगला प्रश्न है, प्राकृत पैंगलम किस विषय से संबंधित रचना है? प्राकृत पैंगलम, ऑप्शन
अलंकार शास्त्र से, छंद शास्त्र से, रस सिद्धांत से, भाषा शास्त्र से। तो इसका जो सही उत्तर होगा छंद शास्त्र से। प्राकृत पेंगुलम छंद शास्त्र से संबंधित रचना है और बच्चन सिंह लिखते हैं कि हिंदी के आरंभिक भाषा रूप और छंद को समझने का एक प्रामाणिक ग्रंथ है ये प्राकृत पेंगुलम। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि प्राकृत पेंगुलम के रचनाकार कौन थे। ये आप सभी कमेंट करके बताएंगे, जिससे हमें ये पता चले कि 10 प्रश्नों में अगर हमने एक प्रश्न का उत्तर आपसे पूछा तो कितने लोग उसे सही बता पाते हैं। आप सभी बताएंगे, हम उसे अध्ययन करते हैं, हम उसे देखते हैं कि आप में से कितने ऐसे लोगों ने सही उत्तर बताया हुआ है। उम्मीद है कि आपके लिए प्रैक्टिस सेट काफ़ी उपयोगी होगा। अगर आपको हमारा प्रयास उपयोगी लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी परीक्षाओं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, सभी में हम आप सभी के साथ परिश्रम कर सकें, आप सभी के लिए एक रास्ता आसान कर सकें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।